और हरियाणा का एक-एक बालक, एक-एक युवा, एक-एक महिला की अस्मिता का दमन है ये आज। उनकी विचारधारा को जिस तरीके से कुचला है, हरियाणा को जिस तरीके से कुचला है, आप समझिए। और अब अगर हरियाणा नहीं जागा, तो मैं आपसे बता दूँ कि फिर हरियाणा कभी जागेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जंतर मंतर से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये जंतर मंतर का नजारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर 11 बजे तक सभी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे। अब जंतर मंतर से ही बैरिकेड से अंदर भी जाने की इजाजत नहीं है। और जिस तरह से वहां पर झाड़ू चला दी गई है, बिल्कुल सफाई कर दिया, जो टेंट लगे हुए थे उनको भी उखाड़ दिया गया है। और पहलवानों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई है वो भी आप सभी ने देखा और उनकी वीडियो वायरल हो रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और काफी एक्टिव भी रहते हैं, और साथ ही साथ पहलवानों के साथ 24 घंटे खड़े रहे, उन चेहरों को देखा भी होगा आपने। हम आज इसी कड़ी के अंदर एक ऐसे चेहरे से आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो बताएंगे किस तरह से क्या वाकया हुआ था। जान लेते हैं उनसे। जिस तरह से जंतर मंतर के ऊपर बाहर से मीडिया वालों को किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी, बाहर ही रोक दिया गया था, कुछ चुनिंदा मीडिया वालों को बुलाया गया था। तो अब जो है झाड़ू चला दी गई है, साफ हमने देखा। वहां से क्लिप भी काफी वायरल हो रही है वीडियो की, जहां झाड़ू चलाते हुए बिल्कुल टेंट उखाड़ दिए गए हैं। सर, आप भी मौजूद रहते हैं यहाँ पे, पहलवानों के साथ हमने देखा है, तो क्या कुछ सर कहना चाहेंगे? क्यों मीडिया वालों का लोकतंत्र का हनन हो रहा है, और किस तरह से इस बारे में क्या कुछ देख रहे हैं आप? लोकतंत्र की तो हत्या ही तो है। आज नया सांसद का अनावरण हो रहा है, तो उसी दिन देख रहे हो ना, पूरी नई दिल्ली को बंद करके रखा हुआ है। लोगों को बंद करते हुए लोकतंत्र की कौन सा एक भवन को अनावरण करने का ये कोई तरीका है? यहाँ जो प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं को, बच्चियों को जबरदस्ती हटाया गया, और कोई ये ऐसे तो लोग नहीं है जो यहाँ हमारे राज्य के लिए कोई हानिकारक हरकत कर रहा हो। हमारे राज्य को गौरवान्वित करने वाले, मेडल जीत कर ले आने वाले उन बच्चियों के साथ इस तरह का अपमानपूर्ण व्यवहार, और सांसद का अनावर करने का इन लोगों का तरीका भी देखो। जिस राष्ट्रपति होने का हम गौरव मान रहे थे, एक दलित अभी हमारी राष्ट्रपति है, उन्हीं के हाथों से जो होना चाहिए था वो आज मौजूद नहीं है। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही है, यही नारा लगना चाहिए। इसके इसके अलावा इसको क्या कहा जा सकता है? अब देखो जंतर मंतर के, मेरी अभी जितना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग जो इधर आना चाहता था, वो लोग सब हर जगह बंद है। तो आप दलितों का जो अपमान देख रहे हैं, एक राष्ट्रपति, दलित समाज से ही राष्ट्रपति भी तो बनाया गया है, ये आवाज भी साथ के साथ उठ रही है कि दलितों का अपमान है। अरे जब उसको सेलिब्रेट कर रहे हो तो उनका मौजूद भी होना चाहिए ना। किस तरह का सेलिब्रेशन है? उनको भवन में रखने के लिए सेलिब्रेशन है? ये दुर्भाग्य आपको नहीं लग रहा है? तो फिर कितने दलों के लोग शामिल है क्या क्या उसमें? लगता है क्यों उनको इस इनवाइट नहीं तरह किया? का एक महत्वपूर्ण विषय में सारे दल सहमत होना चाहिए, लोग तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए था। कहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है? बंद करके, अपने ही लोगों को बंद करके इसका अनावरण किया जाएगा। दुर्भाग्य है। बीजेपी तो हमेशा यही ये कहती है कि बीजेपी की संसद बनकर विपक्ष रह का तो जाएगा। काम ही इस तरह से व्यवधान डालने का, हर तरह से मुद्दों में कोई भी काम करते हैं उनमें रुकावट पैदा करने का काम है विपक्ष का। तो ये सोच लेकर चले तो ये तो लोकतंत्र का कहाँ बात हुई? लोकतंत्र के बाद तो लोगों को, सबको लेके चल के उसको कंसेंसस बना के साथ में ले चलने वाली बातों में है ना। उनको भी चुना गया है इस हिंदुस्तान के लोगों ने, तो फिर ये बात कैसे माना जा सकता है? जैसे मीडिया वालों को बाहर रोक दिया गया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया साथी ही नहीं, ये चुनी गई ये तानाशाही हुकूमत है। सिर्फ आप उनको उन्हीं की चीजों को दिखाना है, ना लोगों से, ना लोकतंत्र से इनको कोई मतलब नहीं है। ना सांसद को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। तो इसी का एक झलक दिखाया है। और ये जो सो कॉल्ड अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहते हैं, ये तो डिक्लेयर्ड दिख रही हो ना आप लोगों को, यही है। आगे क्या देख रहे हैं आप, जिस तरह से अभी पहलवानों को अभी उठा दिया गया है यहाँ ये से? पहलवानों का ही नहीं, रोजगार मांगने वाले युवाओं से लेकर ये आम जो महंगाई से बात करने वाले आम लोगों के बात है, और न्याय मांगने वाले इन बच्चियों की बात है, ये सबकी तो बात है ये। अब ये लोग बच्चे ये सब बैठे हुए थे, किसानों की बात है, तो सबकी बात है। तो ये सरकार न लोगों का नहीं रहा, ये पूंजीपतियों का रहा, जो उनकी कुछ दो मित्रों का रह गया, और किसी का नहीं है।
वही आज का दिन इन लोगों ने ये एकदम साबित कर दिया कि ये किसी का नहीं है, सिर्फ उन दो मित्रों का है जो वो हर जगह विदेशों में लेके घूमते हैं और उन्हीं की आमदनी बढ़ाने में लगे हुए हैं। ना लोगों को सुनना है, ना संविधान का मतलब रखना है, ना लोगों की मांगों को कहीं सुनाई देना, इनको अपने अहंकार से मतलब है। यहाँ से दोबारा आंदोलन ये स्टार्ट हो पाएगा? किस तरह से आपका क्या देख रहे हैं आप? अब कुछ उम्मीद है? यहाँ न्याय की मांग जो है ये सर्वदल मिलकर लोगों के हित के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, महंगाई के जूझ रहे लोगों के लिए, और ये इस तरह जो तानाशाही हुकूमत, आप पत्रकारों को भी कहा गया कि सही पत्रकारों को कहाँ आना दिया जा रहा है, जो अपने मंशा की बातों को चलाने का जो काम कर रहे हो, इस तरह हुकूमत को तोड़कर एक संविधान को मानने वाला हुकूमत को बिठाने वाला वक्त आ गया है। तो इसी को लेकर लोगों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे भाई और भी जुड़े हुए हैं। सर, अब बात सीधी सर से भी हमने बात की। एक ही बात जिस तरह से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को इनवाइट न करना दलित समाज का अपमान है। उसी सरकार ने एक दलित समाज से राष्ट्रपति को चुना है। तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप लोकतंत्र की छाती पर चढ़कर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाओगे और ये सोचोगे कि पूरा देश जो है हर्षोल्लास मनाएगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। और आप समझिए किस बात का डर है भाई? किसानों से डरता है मोदी। मोदी जो है मोदी जी जो है नौजवानों से डरते हैं, पहलवानों से डरते हैं। पूरे देश को, पूरी दिल्ली को जो है आपने किले में तब्दील कर दिया, छावनी में बदल दिया। आज तो खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। जितनी जनता, ये लोकतंत्र का मंदिर किसके लिए बना रहे हो? जनता के लिए बना रहे हो और जनता को ही दूर कर दोगे उससे। आप समझिए कि लोकतंत्र का मंदिर एक तरफ आप बना रहे हो और दूसरी तरफ इस देश की बेटियों का आप अपमान कर रहे हो, इस देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हो, आदि शक्ति इस देश की देवियों का अपमान कर रहे हो। जिस बर्बर ढंग से घसीटा महिलाओं गया। का दमन किया गया, उनको जो है उनके आंदोलन को, लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाया और कुचला गया, ये शर्मनाक है। ये लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ आप लोकतंत्र का मंदिर बनाते हो और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जो दलित समाज से आती हैं, उनका जो है माखौल उड़ाते हो, उनकी बेइज्जती करते हो। इस देश की राष्ट्रपति का बेइज्जती पूरे भारत की बेइज्जती है। आप बताइए ना क्या जाता है इस देश के राष्ट्रपति से अनावरण कराने में? आप बताइए ना कि अगर आप विपक्ष के नेताओं को बुलाते, इस देश के राष्ट्रपति को बुलाते, इस देश की जनता को बुलाते, इस देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को बुलाते, बीजेपी कितना बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि हमने तो सबको इनवाइट किया हमने तो। हाँ, सबको इनवाइट किया। इस तरीके से इनवाइट किया कि जो लोकतंत्र का स्तंभ जिसको माना जाता है, राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर लोकतंत्र बनता है भारत का। उसी स्तंभ को आपने उखाड़ दिया, नहीं बुलाया। ये शर्मनाक है। आज पूरा विपक्ष कह रहा है कि कर लो अनावरण, कर लो इनॉग्रेशन। आप बताइए ना, लोकतंत्र का इनॉग्रेशन एक पार्टी करेगी, एक जो है विचारधारा करेगी, तो उसको आप जो है इनॉग्रेशन मानोगे, उसको लोकतांत्रिक मानोगे? ये तो स्पष्ट तौर पर तानाशाही है। और आज का दिन इतिहास में एक काला दिन के तौर पर नोट किया जाएगा कि जिस दिन एक तरफ अनावरण हो रहा था भारत की संसद पे और दूसरी तरफ इस देश की भारत माता की बेटियों का दमन हो रहा था। ये जो अनावरण है, ये जो इनॉग्रेशन है नई संसद का, ये शुरुआत है इस देश में राजशाही का, तानाशाही का, फैसिज्म का। और जो मेरा प्यारा देश जिसको हम लोकतंत्र कहते थे, आज वो इस लोकतंत्र के नए मंदिर में समा करके दफन हो जाएगा, दफन हो जाएगा। ये हर्ष उल्लास की बात नहीं है। हर्ष और उल्लास की बात तब होती जब पूरा देश इसमें सम्मिलित होता, पूरा विपक्ष इसमें सम्मिलित होता, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति सम्मिलित होती। आप समझिए इनकी भावना गंदी थी, इसीलिए आज इनका ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 2024 में इस दमन का नतीजा आप देखेंगे। पूरा हरियाणा इन्हें जो है जवाब देने का काम करेगा और हरियाणा का एक-एक बालक, एक-एक युवा, एक-एक महिला
के अस्मिता का दमन है ये आज। उनकी विचारधारा को जिस तरीके से कुचला है, हरियाणा को जिस तरीके से कुचला है, आप समझिए। और अब अगर हरियाणा नहीं जागा तो मैं आपसे बता दूं कि फिर हरियाणा कभी जागेगा नहीं, क्योंकि हरियाणा तानाशाही और दमन की बेड़ियों में जकड़ा जा चुका है। आप देखो इनका खेल मंत्री बलात्कारी, इनका जो है मंत्री किस तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के हैं हरियाणा में। अगर इस बार मौका है हरियाणा की जनता के पास, अगर इस बार हरियाणा की जनता इन्हें उखाड़ कर नहीं फेंकती है तो हरियाणा फिर आज़ादी का सूरज कभी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। दोस्तों जंतर मंतर से जिस तरह से हमने युवाओं के विचार लिया, वो उन्हीं में से जो पहलवानों के साथ खड़े रहे हैं, तो जंतर मंतर से हमने आपको पूरी की पूरी अपडेट दिखाई है। और अब किस तरह से यहाँ से जिस तरह से पहलवान ने स्टार्ट की थी इस धरने की, और उसी धरने के ऊपर टेंट उखाड़ दिए गए और झाड़ू वहां पे चला दी गई है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ फिर से वो आंदोलन की दोबारा रूपरेखा तैयार हो पाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, जंतर मंतर से जो भी अपडेट हमें मिलती है हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।